अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजय नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पनामा केस की बात करेंगे, उसका फैसला अभी तक महफूज है। साबिक सेनेटर मारूफ कानूनदान असम ज़फ़र ने कहा है कि इख्तलाफ राय के बायस फैसले में ताख़ीर हो रही है, शायद अगले हफ्ते में आ कोई जाए। ऐसा कमेंट नहीं है जिस पर बंदा कमेंट करे, लेकिन आपने बात छेड़ दी है तो कर लेते हैं। देखो, हम हैं उजलत पसंद लोग, हाँ जी, जल्दबाज लोग, और वो कहते हैं कि जल्दी काम शैतान का। सुना है मुहावरा कभी? अच्छा, फिर इसको देखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये कि आपने धीमी हल्की आंच पे हंडिया चढ़ा दी है, सुबहान अल्लाह, लजीज होगी। कुकर में बनाओ तो वो जायका ठीक है ना, पूरी रात चलती रहे तो वो फिर मामला हरीसा और तरह का बनता है। अल्लाह खैर करे, बेहतरी बने। अच्छा, फिर है वो कहते हैं कि हुई ताखीर तो कुछ बायस से ताखीर भी था। ठीक है, दुआ करो कि देर आयद दुरुस्त आयद वाली बात हो, मामला उलट ना जाए। ठीक है, देर आयद दुरुस्त आए तो दुरुस्त आए जो आए। फिर कहते हैं इकबाल हमेशा देर से आता है। याद है ना अल्लामा इकबाल का जवाब? तो इस कौम पे अब अगर इकबाल आना है तो भाई थोड़ा टाइम 10 दिन महीना लेकिन और सही, क्या फर्क पड़ता है। खौफ आता है मुझे उस बात से कि ये देरी किस वजह से हो रही है कि जी एक कदम आगे रखते हैं तो 2 कदम पीछे जाते हैं, इस वजह से देरी ना हो रही हो। ठीक है, और एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो लोग कह रहे हैं ना, वो चूंकि जल्दबाज हैं, उजलत पसंद हैं कि भाई जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, वो गरम गरम चाहे मुंह जल जाए। अच्छा, असल में तो इतनी जल्दी रिश्ता भी नहीं होता। ये इस कौम का आईन और अपने मुस्तकबिल के साथ रिश्ते का सवाल है। इतनी जल्दी रिश्ते नहीं होते। जैसे हम कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह, उसके पीछे भी लंबी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ओ, लड़के की माँ कैसी है, इसकी बहनें कैसी हैं, उसका बाप कैसा है, खुद लड़का कैसा है, इस पे पैसे चलती हैं जी। लगता ही है आराम से हो गया। सो दुआ करो कि इस कौम का इसके मुस्तकबिल के साथ जो रिश्ता है वो भले देर से पर अच्छा फाइनलाइज हो, लेकिन अच्छा और शाइन साबित हो। चलें, जब मुस्तफ़ा कमाल की बात करना चाहूँगा, अवामी मसाइल के लिए उन्होंने एक एहतजाजी तहरीक भी शुरू कर रखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कराची के लिए 50 साल की प्लानिंग कर रखी थी। एक बात, मैं मुस्तफ़ा कमाल को जानता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे छोटे भाइयों की तरह। ये हल्की बात नहीं की उन्होंने। मुस्तफ़ा कमाल ने अगर ये कहा है, मैंने नहीं पढ़ा, कि कराची के लिए 50 साल की, तो अनलाइक दीज जोकर्स जो 50 दिन भी काम नहीं करते, उसने वाकई 50 साल की प्लानिंग की होगी। और यही लीडरशिप, बेसिकली इसी किस्म की लीडरशिप की ज़रूरत है हमें, जो कम से कम कोई 100-50 साल तो कम से कम आगे देख सके। ये तो ऐसे अब फिर वही चंपू, अगले इलेक्शन से आगे, नाक से आगे ना देखने वाले लोग हैं ना। तो अगर मुस्तफ़ा कमाल ने यह दावा किया है तो यकीन रखो, आई अश्योर यू कि 50 साल का होमवर्क किया होगा उस आदमी ने। वरना यहाँ पे तो गर्मियों में 16 घंटे की लोड शेडिंग की बात की, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है। क्यों इतना, मतलब मैं तो खुश हूँ। 16 घंटे, मेरी बद्दुआ है कि 24 घंटे नहीं 28 घंटे हो। 24 घंटे होते हैं दिन रात में, इतने ही होते हैं ना, 28 घंटे हो, बिकॉज ये लोग डिजर्व करते हैं। मैंने मातम किया टीवी पे, मैंने कॉलम लिखे, मैंने मजाक उड़ाया इनके दावों का, और यहां तक लिखा है कि बिजली भरी है तोरे अंग अंग में, जो नूंडी को बांटती फिर देंगे। एक इंडियन गाना है, खुद था, तो मैंने कहा इनके अंग अंग में बिजली भरी बांटते फिरेंगे। अब झूठ बोल रहे हैं ये, लाउड एंड क्लियर मैंने इसी मैसेज दिया। वजह क्या है, मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैंने थोड़ा सा होमवर्क, अभी हम मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से बात कर रहे थे, होमवर्क की, मैंने थोड़ा होमवर्क किया, बात मुझे समझ में आ गई। ये उल्टे भी लटक जाए तो ये नहीं कर सकेंगे। अब जब, अच्छा, दूसरी बात मैंने की थी महंगाई की, कि इन लोगों की चांगड़े आसमान पे सुनाई देंगी। मेरा लफ्ज़ मुझे मरीख पे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर दिस करेक्शन। तो मुझे तो ये बहुत खुशी होगी
ये 24 से 28 घंटे जाए, लोगों को सेक पहुंचे, इनके दिमाग खुलें, इनकी आंखें जाएगी ना, जब वो कहते हैं ना वो तपश पहुंचेगी ना, जब तो जब गर्मी की, हाँ, आंखें खुलें, दिमाग रोशन हो। मेरा तबसरा इस पे पता है क्या है? होर चुपो। अब होर चुपो कोई फजूल बात नहीं है। एक लतीफ़ा सुन लो हल्का सा। वो सिख बैठे थे, उन्होंने कहा हमारे इतने एकड़ वेले पड़े हैं, सरदार मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं ये, अच्छा उनके बारे में है कि वो, उन्होंने कहा कि ये 10 एकड़ ज़मीन फारग पड़ी यार, यहाँ कुछ करो। रात को बैठे, सेशन लग रहा है, अपना गपशप हो रही। उन्होंने कहा जी क्या करें? पता लगा जी वो गन्ने लगाएंगे, यूँ करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, बातों बातों में लैंड प्रेपरेशन भी हो गई, तो बीज भी हो गया, तो गन्ना भी हो गया, फलां भी हो गया। यकदम को बोला गया फलां जो लड़के हैं ना, एक दो घर हैं जो साथ साथ, वो बड़े शरारती हैं, वो आके हमारे गन्ने तोड़ा करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा उठाओ डांगे। जाके उन्होंने फड़काए मार के, और लोग पूछे क्यों मार रहे हैं? उन्होंने कहा और चुपो। मतलब खेत को भी हाथ नहीं लगाया। ठीक है, अब ये जब कह रहे थे 6 महीने 2 साल फलाना, और मैं कह रहा था लोगों ये वतन पता नहीं अंधेरे मिटाएंगे हम। बंदा कोई माफी मांग लेता है, कोई ज्यादा इनसे हया की तवक्को नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बांगी मारने के बाद बंदा बाकायदा, ये छोटे ने कहा था, छोटा कहता बड़े ने कहा था, और कहता मंजिले ने कहा था, वो पिछली नस्ल कह गई थी, नहीं वो कतरी कह गया था। ये दिस इज नो एटीट्यूड। ठीक है, ये झूठ बोल रहा है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। साहब, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए 30 अरब रुपए चाहिए। देखो बात सुनो जी, कभी कभी आप भी ढंग का सवाल कर लेते हो। एक हमारी है ना रिपोर्ट कार्ड वाली आयशा, वो भी 2-4 साल में एक आधा अच्छा सवाल होता है, वो आप भी इसी तरह अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो 2 बातें, लोकल बॉडीज और मर्दमशुमारी, ये लोग नहीं चाहते थे, कोर्ट का फैसला मजबूरन करना पड़ा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, चूंकि ये धांधली के बादशाह हैं, ये सुल्तान मुअज्जम है धांधली के, ये नहीं चाहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर मजबूरन मर्दमशुमारी और वो लोकल बॉडीज की तरह करना पड़ गया, समझ गया, फिर ये दिहाड़ी नहीं दिहाड़ा लगाएंगे। अब थोड़े फैक्ट्स, या आपने अच्छा किया था मुझे फ़ोन पे बता दिया। देखो, ये कह रहे हैं 30 अरब की लागत, रजिस्टर्ड वोटर है 8 करोड़ 64 लाख जी। मैक्सिमम $1 पर वोट के हिसाब से आउटसोर्स कर दो, ठेका दे दो, और रियल टाइम में नतीजा सामने आ जाएगा। अच्छा। आखिरी वोट कास्ट होगा, ठक सामने आ जाएगा, कोई हेरा फेरी, चोरी चकारी, चतर चलाकी नहीं हो सकेगी, बिल्कुल, और वो कॉस्ट करेगा $1। ठीक हो गया। ये $2 फी वोट, टोटल रकम 18 अरब। मैं तभी कहता हूं ये हुक्मरान, मैं नहीं कहता ये बेईमानी छोड़ दें, ये डीएनए में है तो कैसे छूट सकती है? बददियांती में, बेईमानी में हमको डिस्काउंट दे दें। अच्छा, अगर ये 100 में से 80 खाते हैं ना, तो यार मतलब 50 खा लो, बाकी हमें डिस्काउंट दे दो बेईमानी में से। अच्छा। यानी दुकानदार भी दे देता है। अच्छा, अब चलो आगे। साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक, मैंने उनको देखा नहीं, फतेह मोहम्मद मलिक साहब के वो साहबजादे हैं, वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उनसे भी मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम 2013 के लिए उन्होंने कहा था कि प्लान बना लिया है, ई वोटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है जो इलेक्शन में धांधली को रोक सकता है। ई वोटिंग सिस्टम से सिर्फ मैग्नेटिक इंक की मद में 2 से 3 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, सैक कर दिया गया, जो भी लफ्ज़ इसके लिए। अच्छा, अब ये है सारी सूरत हाल। गुजारिश मेरी ये है, हम चूंकि नॉन टेक्निकल लोग हैं, मैंने तो वैसे काम किया है इस पर, हवाई काम नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अच्छा, फारूक साहब ने काम किया है, अमान साहब ने काम किया है, इस पर काम हुआ है। कोई इदारा, कोई फर्द इस मुल्क का हमें करेक्ट करना चाहे, मोस्ट वेलकम, हमें बताए यूं नहीं यूं, ऐसे है, बिल्कुल कैसे है, हमें बताओ ना,
$3, तुम $2 सीधा सीधा हड़प करने के चक्कर में जो अरबों में जाता है। सो दिस इज माय कमेंट। और वो फारूक साहब कह रहे थे हमने कांटेक्ट भी किया है बाय किसी कंपनी के लिए, वो लोग तो कर रहे हैं, हम तो मजीद होमवर्क कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हमें बताए, हमें एक छोटा सा एक पेज का एक नोट बना के भेज दे कि भाई ये फैक्ट्स यूं नहीं है, यूं है। फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने, ट्रांसपेरेंट हो, सामने लाओ कौम के। तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, पंजाब यूनिफॉर्म। इसके बारे में हम एक बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। आई एम रियली सॉरी। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। जी हसन साहब, पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील हो गया है। जी, आप कह रहे थे बात कि देखो थाना कल्चर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, क्या एक लफ्ज है, ठीक है, आप रगेद रहे हो, जैसे आइन एक लफ्ज है, रगड़े जा रहे हो। जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी, अभी बताओ तो सही को सर पे। अब ये पुलिस थाना कल्चर चेंज करेंगे, यूनिफॉर्म हो गया, मुखिया किथे, यूनिफॉर्म चेंज कर दी, उस पर लगता कुछ नहीं, लगता कुछ नहीं। अच्छा, अब लगता कुछ नहीं, इन्वर्टेड कॉमास चूंकि गुफ्तगू में होते नहीं, इसलिए दिखाई नहीं देंगे, सुनाई नहीं देंगे, लेकिन मैंने अर्ज कर दिया। अब मैं एक बात करता हूं, कोई जिम्मेदार, कोई सीनियर बंदा वो मुझे बताए कि एक यूनिफॉर्म कितने में कॉस्ट की है। राइट। कपड़ा, धागा, बटन, स्टिचिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, उसका जो उन्होंने पैक चेक किया होगा किसी चीज पे, टोटल मुझे उसका ब्रेकअप दे दें, और साथ मुझे ये बता दें कि वो जो ताना बाना कपड़ा किस टाइप का है। ठीक है, फिर मैं चूंकि लालपुरिया हूं, तुम फैसलाबादी कह लो, बच्चा लोगों के लिए तो वो फैसलाबाद है, फिर मैं अपनी वर्किंग करके बताऊंगा कि इसमें कितने चौके या छिक्के लगे हैं इस यूनिफॉर्म में, और ये प्रायोरिटी थी। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आंखों को अच्छा लगता है, सूदिंग है। पहले मकरूह थी, अब गंदे मैले लगते थे। फैसला अच्छा है, लेकिन क्या इसके लिए 2-4 साल और इंतजार कर सकते थे? जहां इतने साल जो कपाए हैं, अभी साल 2 साल हॉस्पिटल सीधे कर लो, स्कूल सीधे कर लो, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। प्रायोरिटीज की बात आ जाती है, फिर असल रौला। मुझे लोग कहते हैं कि जो फलां, कोई तस्सुब नहीं, हलफन कोई नहीं। मैंने शायद पहले भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब की बहुत सारी बातें मुझे आई रियली अप्रिशिएट, बिल्कुल ठीक है, और करते हैं। उनका वो जो क्या था, वो किचन गार्डनिंग को इतना हमने मरासपना किया उसका, फूड अथॉरिटी का, और इस तरह के जो मुझे क्लिक करते हैं। ये है मिजाजों की बात। मुझे जो चीज़ इंस्पायर करती है, ऑब्वियसली मैं उसको एडमायर करूंगा। जो मुझे इंस्पायर करेगी, जो चीज़ मुझे फजूल लगेगी, देखो बात सुनो, मेरा किसी के साथ कोई दोस्ती हाँ है अगर, तो तब तक है जब तक वो इक़्तिदार में नहीं आता, whether it is PTI, People's Party or anybody, even मुस्तफ़ा कमाल। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम है, मेरे अपने ज़ाती दुख, नबी करीम का मैंने आज कोट किया, मैंने, और उनकी बहुत सारी बातें कि वो इतनी अजीम लीडरशिप, एक एक कदम पे तुम्हें मुझे गाइड कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कायद नहीं है, लीडर की हर चीज़ है, हम खुद नहीं हैं, बाकी सब कुछ है। अच्छा, मैंने जिसका कि जिसको मुसलमान का गम ना हो, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। यू अंडरस्टैंड? इस जुमले का अगर इंपैक्ट हो ना, तो खाना यहां से उतरे ना, बिल्कुल चैन पड़े ना। एक बेकरारी है, एक इस्तराब है, जिसमें आदमी, एक रंज और मलाल की कैफियत जिसमें आदमी मुब्तला हो जाता है। ये क्या जुमला है? जिसको मुसलमान का गम ना हो, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। सो ये गम करने वाली बात है। इनका गम क्या है? देखो बात सुनो, ओ मैं बेरोजगारी की आग में जल रहा हूं, तुम मुझे एयर कंडीशन मेट्रो में ले जा रहे हो। यू अंडरस्टैंड? मेरे अंदर तंदूर, आग, मैं
ग्रेजुएशन करके, एमफिल करके, पोस्ट जॉब नहीं ग्रेजुएशन मिल रही, करके बिल्कुल। मैं जॉबलेस हूं, और आप मुझे ऑरेंज पे चढ़ा रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? ढंग के कामों की तरफ आए तो बिस्मिल्लाह। यूनिफॉर्म है तो कह रहा हूं मुझे बहुत अच्छी लगी, यूनिफॉर्म तब्दील कर रहे हैं, लेकिन खाना कल्चर की वजह से जो नाइंसाफी ये फैल रही ये है। दाल जी। में कोकड़ू है, ये मछली बड़ी लजीज थी, कांटा मेरे यहाँ फंस गया है। सो यूनिफॉर्म खूबसूरत है, फैसला अच्छा है, लेकिन काश 2-4 और काम करने के बाद ये कर लिया जाता। मुझे कॉस्ट अच्छा हसन साहब, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। मुनीर नियाज़ी साहब आपके फेवरेट शायर, उनकी आज सालगिरह है। मेरा अगर- उनके साथ जी। बहुत ज्यादा प्यार, मोहब्बत, एहतराम का रिश्ता। हमारे लिए तो वो रोल मॉडल में से एक थे। उनका तो खैर हर शेरी बहुत खूबसूरत है। ये सुन लें, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं अमान हमें जिस जमीन पर, एक हश्र उस जमीन पे उठा देना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि अमान अगर तुम्हें और मुझे है तो अमान है, अमान पर हो तो सबके लिए हो। बिल्कुल, इसी नोट पे हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। लिखना ना भूलिए MMAdio.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।